अरे क्वार गर्भ में रहो और नींद भरी सोयो काया में लाला रोता भैया तारावती बेटा के मुख पर मुख रख करके फमक फमक करके रोई लाला बेटा एक बार आवाज दे दे। क्या बोली मैया? अरे आज मेरी किस्मत उरे फूटी, अरे आज मेरी किस्मत फूटी, कलेजा फट रहा है रे मेरे लाला। रोहतास एक बार अपने मुख से कुछ कह दे। क्या बोली मैया तारा? ललान का बोल सुनाई दे, रोहिता बोल सुनाई दे, कहाँ पे तो डस गो कलुआ महाराज। तारावती बेटा के मुख पर मुख रख लेती है। बेटा रोहित, ये बता तेरे सिवा मेरा कौन है संसार में? बहुत बुरी तरीका से मैया रो रही है। रोहित बोल सुनाई दे, कहाँ पे तो खाएगा तू समझना। लाला, जब हम तुम अयोध्या से आए थे तीन थे तीन, मेरे पति भी अलग हो गए, आज तू भी जा रहा है। आज मेरी किस्मत कैसी फूटी, विधाता चौरे में लूटी,
मैया तारा बेटा की लाश पर बिलक बिलक करके विलाप करती है महाराज। कभी बेटा के मुख पर हाथ फिराती है, लाला आंखें खोलो, तुम्हारी मैया का तुम्हारे सिवा कौन है? लेकिन बेटा आंखें नहीं खोल रहा है महाराज। मुख से झाग चलना भी बंद हो गया है। बेटा मर चुका है, लेकिन माँ इतनी पागल हो चुकी है उस बेटा के प्रेम में, रोती है। बेटा कहती है, लाला अगर तुम उठ करके नहीं बैठे मैं मर जाऊंगी, जिंदा नहीं रहूंगी रोहित। तब तक महाराज परीक्षित जी बाग का माली आ जाता है। माली कहता है, बहन तुम्हारे बेटा को नाग ने डसा है, नाग ने, और सर्प के डसे हुए की लाश अगर ज्यादा देर रखोगे ना तो फट जाती है। बहना एक काम करो, आप इस अपने बेटा की लाश को ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार कर दो। परीक्षित महाराज, माँ इतनी लाचार थी, माँ के पास इतना कुछ नहीं था कि माँ उसके ऊपर कफन डाल सके, इतना नहीं था। माली ने समझा दिया है, माँ ये तुम्हारा लाला जो कुछ भी है, आप एक काम कीजिएगा, हमारी बात मानिएगा, इसे मरघट की तरफ लेकर के जाइए। माँ ने परीक्षित महाराज क्या किया है, कफन बनाने के लिए कुछ नहीं था तो माँ ने अपनी आधी साड़ी को चीर करके और उस अपनी आधी साड़ी से बेटा के ऊपर कफन बनाया, और उस बेटा को कफन में दबा करके आज वो मैया तारा बेटा की लाश को उठाती है और चली। कैसे चली महाराज? बेटा के लाश मैया की गोद में है, वो धीरे धीरे चली है, रोते हुए जा रही है। तारा अरे रास्ता बना दो भैया बीच में। मरघट जाई रही चीर करके कफन बनाया और लाला को लेकर के चली। मरघट जाई रही बीच में रास्ता बनाते हैं, रास्ता बीच में। बेटा को गोद में लेकर के मरघट की तरफ जाती है, गिर जाती है, फिर उठ जाती है, लाला को गोद में ले लेती है। लाला माँ के शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो अपने बेटा की लाश का वजन सहन कर सके, जमीन पर बैठ गई। लाला के ऊपर से रज को झाड़ रही है, मरे हुए बेटा से पूछ रही है, लाला
तुम्हारे लगी तो ना है, इतनी पागल हो चुकी थी मैया। मरघट जाई नहीं लेकी ला तलला रोही सकी। अरे मीठा ले बे और पुचकारे मीठा जहाँ तन सी तन रज जा रे, जहाँ तन से तार चुचाई नहीं लेकी ला तलला रोत की तार। अरे मरघट जाई नहीं दुखिया लेकी ला सलला की मरघट। माँ लड़खड़ाते हुए शरीर से अपने लाला को गोद में लेकर के लाश लेकर के रोहतास की बगिया से मरघट की तरफ जाती है। मरघट में जाकर के बेटा की लाश को उतार करके रख लेती है। महाराज परीक्षित जी उस जगह पर चिता बनाने की तैयारी करती है। तब तक हरिश्चंद्र महाराज जो पहरा दे रहे थे उनके कान में आवाज पड़ जाती है, कौन हो, कौन है? एकदम से हरिश्चंद्र महाराज ने देखा तारावती को। बोले रानी तुम? बोले हाँ। तुम? बोले हाँ। अच्छा ये बताओ मेरा बेटा कहाँ है? मेरे भैया तारावती ने जैसे ही अपने बेटा के मुख से पर्दा हटाया, हरिश्चंद्र महाराज एक बार के लिए बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े। हरिश्चंद्र महाराज, और इतना दुख हुआ जिसका कोई जवाब नहीं। फिर एकदम अपने धर्म की याद आई है। बोले अरे हरिश्चंद्र क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा धर्म चला जाएगा। उठ करके खड़े हो जाते, फिर आ गए। बोले रानी, रानी। बोले हाँ महाराज। आजा हरिश्चंद्र। रानी? बोले हाँ महाराज। अच्छा ये बताओ ये हुआ कैसे, कैसे हुआ ये, कैसे हुआ? तारावती ने हाथ जोड़े, पिया मेरा बेटा बगिया में फूल लेने के लिए गया था, वहां पर किसी सर्प ने डस लिया है और आपके सामने पड़ा है। हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे रानी, हरिश्चंद्र कहां ध्यान है तुम्हारा? हरिश्चंद्र, रानी अब जो हुआ वो ठीक हुआ। अब एक काम करो, तुम्हें इस मरघट का नियम नहीं मालूम है, इसमें लाश वही जलती है जो कर के रूप में 1 टका दे देता है। तारावती बोली महाराज क्या कह रहे, दोबारा कहना। बोले 1 कर के रूप में टका दे दो, उसके बाद में बेटा की लाश जलाना। तारावती महाराज परीक्षित जी जितनी दुखी बगिया में थी उससे ठीक दुगना दुख हुआ इस जगह पर मैया, ठीक दुगना। हरिश्चंद्र से बोले पिया, पिया अच्छा एक बात बताओ, ये बेटा मेरा अकेले का है? भूल गए हो कि तुम भी इसके पिता हो? हरिश्चंद्र कहने लगे रानी कुछ भी सही, मुझे कर का टका चाहिए। तारावती रोने लगी, पिया मुझे नहीं मालूम था, मेरे पास इतना कुछ नहीं था कि मैं बेटा का कफन बना देती, तो मैंने अपनी आधी साड़ी को फाड़ करके कफन बनाया है। क्या बोलिए? तारा हाथ जोड़ करके हरिश्चंद्र से पिया, अरे सुनो पिया दर ध्यान, और रात दिन जमर घट में सूखे। हमें
तुम्हारा शरीर पूरा सूख गया इस मरघट में रहते रहते। मुझे क्या मालूम थी कि अपने ही बेटा की लाश जलाने के लिए और तुम मुझसे टका कर मांगोगे। हाथ जोड़ करके रानी बोली, पिया